बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूँ राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है मेरी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो का मेरा टॉपिक है कि छोटे जो बच्चे हैं बकरियों के, किड्स जो हैं, इनको हम चारे पे कैसे लगाएं। यानी दूध तो हम पीते हैं, ये बच्चे जो हैं हम इनको पिलाते हैं पहले दिन से ही। अब ये फीमेल्स आपके सामने हैं, मैंने पहले भी इनकी वीडियो आपसे शेयर की है। इनकी एज जो है वो 1.5 माह हो गई है, यानी ये 45 डेज़ के हो गए हैं। अब 2 से 3 दिन हुए हैं जी इन्हें चारे को मुंह मारते हुए, यानी पत्तों को। तो मैं ये 3 तरह की टहनियाँ जो हैं दरख्तों की लेके आता हूँ और आपको दिखाऊंगा कि किस दरख्त के पत्ते ये बच्चे जो हैं वो शौक़ से खा रहे हैं। एक तो सबसे पहले ये देख लें जी, तूत या शहतूत जो है, ये पत्ते इसके कुछ मुरझा गए हैं। ये मैंने इनको डाला हुआ था, इसको भी ये मुंह मारते हैं, खाते हैं। दूसरा जो है जी, ये किक्कर, लांगी जो है किक्कर की, ये पत्ते, ये टानी मैंने डाली हुई है जी। तीसरी चीज़ जो है ये बेरी है जी, बेर, ये आपके सामने, इसको बड़ी रगबत से ये खाते हैं। तो ये 3 तरह के पत्ते, 3 तरह के दरख्तों के पत्ते जो हैं मैं इनके सामने रख रहा हूँ और मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि ये सबसे ज़्यादा ये बेरी के पत्ते खाते हैं। तो ज़ाहिरी बात है, छोटे हैं बच्चे, जिस चीज़ को ये शौक़ से खाएंगे और वो इनके लिए बेनिफिशियल भी होगी तो मैं वही इनको डालूँगा। वो दोनों पत्ते दूसरे जो हैं वो मैं थोड़ी थोड़ी मिकदार में रख देता हूँ, ताकि अगर जब इनका जी चाहे, यानी एक ही तरह के पत्ते खा के, चारा खा के जी उकता सकता है तो ये उनको भी मुँह मार लें। अदरवाइज़ ज़्यादा मिकदार में मैं यही डाल रहा हूँ। तो ये माशाल्लाह आपके सामने है जी। तो ये एक कामयाबी होती है फार्मर की कि वो जितनी जल्दी बच्चों को दूध के साथ साथ फीड पे लगा ले, चारे पे लगा ले। तो अब ये इसके साथ साथ जो है इनके लिए मैंने एक अपना किड स्टार्टर भी खुद तैयार किया हुआ है। ये भी मैं इनको डाल रहा हूँ, ये पहले भी मैंने आपसे शेयर किया था। इसको भी ये खाते हैं, इसको भी मुँह मारते हैं, खाते हैं। अब ये इधर लगे हुए हैं तो शायद ना इसको खाएं, अदरवाइज़ ये इसको मुँह मारते हैं, खाते हैं जी। इसको मैं 24 घंटे इनके सामने ये पड़ा रहता है और पानी भी होता है जी, पानी को भी ये पीते रहते हैं। पानी, ये छोटी बाल्टी जो है, छोटा बर्तन, इसमें मैं ऐसे रखता हूँ तो इसको ये पी लेते हैं जब इनको प्यास लगती है, जब ज़रूरत होती है। और ये पत्ते मैंने अभी फ्रेश डाले हैं बेरी के। दूसरे पत्ते जो हैं वो तकरीबन दोपहर से 11-12 बजे से इनके आगे थे। अब शाम का टाइम है, असर के बाद का, मगरिब से पहले, यानी बिटवीन असर एंड मगरिब। तो ये आपके सामने है जी, बड़ी रगबत से, बड़े शौक़ के साथ इन पत्तों को ये खा रहे हैं। और 46 डेज़ इनकी एज हो चुकी है और ये बड़े कह लें कि कमज़ोर थे जब पैदा हुए हैं। आप लोगों से मैंने पहले भी शेयर किया कि बिफ़ोर टाइम डिलीवरी हुई थी, प्री मैच्योर ये बच्चे थे दोनों। लेकिन अब माशाल्लाह ये ग्रोथ आपके सामने है। इनकी माँ के नीचे दूध भी ना होने के बराबर है। एक थन जो है साड़ू की वजह से बिल्कुल भी दूध नहीं है, दूसरे में बहुत कम है। तो ये माँ के अलावा इनको मैं दूध पिला रहा हूँ, यानी और बकरी जो है उसका पिलाता हूँ। तो वो दूध भी कह लें कि इनकी जो रिक्वायर्ड न्यूट्रेंट्स हैं, जो मिकदार इनको चाहिए, वो पूरा नहीं कर रहा, यानी कम है दूध इनके लिए। तो मैं सोच रहा था कि चूँकि ये चारे पे नहीं लगे थे और वो किड स्टार्टर को भी अच्छे तरीके से नहीं खा रहे थे, कि इनको जो है गाय का दूध मैं पिलाना स्टार्ट करूँ। लेकिन कोशिश मैंने की 2-4 दिन, यानी पेनली पत्ते जो हैं, चारा जो है, दरख्तों के पत्ते, वो मैंने बदल बदल के इनको डाले। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस रिज़ल्ट पे पहुंचा कि बेरी के पत्तों को खा के ये अपना पेट भर सकते हैं, यानी अब ये इस पोजीशन में हैं। तो बजाय इसके कि मैं इनको गाय का दूध पिलाऊं बकरी के अलावा, तो वो मसाइल इनके लिए क्रिएट कर सकता है। अब मैं कोशिश करूँगा कि जब तक मेरे पास बकरी का दूध मौजूद है, यानी इनकी माँ का भी थोड़ा बहुत है, एक और बकरी साथ जिसका मैं इन्हें पिला रहा हूँ, वो जब तक वो दे रही हैं, इनका गुजारा हो रहा है। ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि गुजारा, यानी पेट ना भी भरे, लेकिन इतनी मिकदार में इनको मिल जाए कि इनकी ज़रूरियात पूरी हो जाए। और साथ ये फूडर जो मैं इनको दे रहा हूँ, ये पत्ते 3-4 दरख्तों के, और वो जो मैंने मिक्सचर किड स्टार्टर बनाया हुआ है, मैं रिपीट कर देता हूँ अगर किसी ने वो पहली वीडियो ना देखी हो, कि उसके अंदर 3 चीज़ें हैं। गंदम है, 4 चीज़ें, सॉरी, गंदम है, मकई है, जौ है और तिल हैं। तिल 1 केजी हैं और जौ भी 1 केजी हैं। बाकी गंदम और मकई 2-2 केजी हैं। वो बारीक मैंने पाउडर करवाया हुआ है, यानी छिलके समेत ही बारीक है वो, उसको ये खाते हैं जी। ख़ास तौर पे मैंने ये नोट किया है, बाकी
हर जानवर की अपनी रूटीन होती है। शाम को यानी अभी मगरिब के बाद मैं इनको दूध पिलाऊंगा, उसके बाद ये बड़ी रगबत से, बड़े शौक के साथ जो है इस वनडे को खाते हैं। वैसे भी दिन में मुंह मारते रहते हैं, लेकिन उस टाइम ज़्यादा खाते हैं। पिछले 5-6 दिन से मैं ये नोट कर रहा हूँ। और खिलाता भी मैं ऐसे हूँ कि ये बर्तन जो है जिसमें मैंने ये डाला होता है सारा दिन इनके आगे तो पड़ा रहता है, उस टाइम मैं उसको उठा लेता हूँ, उठा के इनके आगे करता हूँ। यानी मैं खुद चारपाई पे बैठ जाता हूँ इधर, तो अपनी गोद में सामने वो बर्तन रख के नीचे इनके सामने, तो ये सामने खड़े होके खाते रहते हैं। तो अब मैं ये कोशिश करूँगा कि ये इनकी रिक्वायरमेंट यानी जो न्यूट्रिएंट्स इनके पूरे नहीं हो रहे दूध की कमी की वजह से, वो इस तरीके से अगर पूरे हो जाएं, जब तक होंगे यानी जब तक इनका गुजारा होता रहेगा दूध के साथ, यानी थोड़ा बहुत इनका अगर कह लें कि पेट ना भी भरे लेकिन गुजारा हो, यानी अब इनको तकरीबन जो है वो एक टाइम का हाफ़ केजी दूध मिल रहा है। इससे ज़्यादा होगा, कम नहीं है, हाफ़ केजी ये पी रही हैं, यानी 1 केजी 24 आवर्स। दूध कम हुआ है बकरी, चूँकि दूसरी जो है वो क्रॉस है, प्रेग्नेंट है, उसने दूध कम किया है, तो साथ अभी ये खा रहे हैं। तो मुझे तो यही लग रहा है, मेरी जितनी समझ है, सोच है, उसके मुताबिक कि इनका जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं वो पूरे हो रहे हैं, ग्रोथ इनकी अच्छी जा रही है। और साथ में मैं इनको सुबह टाइम, शाम को नहीं, सुबह के टाइम जो है मैं 4 सीसी सरसों का और तिलों का ऑयल जो मैंने बनाया हुआ है, और फार्मूला वो भी मैंने एक वीडियो अपलोड की है, वो दे रहा हूँ सुबह दूध पिलाने से पहले। अब उसमें भी थोड़ी चेंजिंग आई है। पहले ये होता था कि कड़वाहट की वजह से या ऑयल के अंदर जो चीज़ें मैंने यूज़ की हैं उस वजह से इनका शायद मुंह का टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं रहता था, तो ये फौरी तौर पर दूध नहीं पीती थी। ख़ास तौर पे ये जो नाखरी है रेड वाली जो ये पी लेती थी, क्योंकि ये पहले दिन से एक्टिव है। तो अब चूँकि ये मैच्योर हो चुकी हैं, खाना पीना ने स्टार्ट कर दिया, अब फौरी तौर पे दोनों बड़ी अच्छी क्वांटिटी में, बड़ी अच्छी ग्रोथ के साथ, स्पीड के साथ, तेज़ी के साथ दूध भी पी लेती हैं। यानी अब ये एक्टिव हैं बिल्कुल। वो ऑयल दे रहा हूँ इनको, और एक दिन छोड़ के दूसरे दिन जो है इनको मैं ग्राई वाटर पिला रहा हूँ, और साथ जो है मैंने इसी तरीके से 1-2 दिन के बाद विटामिन डी और कैल्शियम पी का सिरप जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं, ये इनकी केयर है जो मैं कर रहा हूँ। चारे पे अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके सामने है, ये लग चुके हैं। इसी तरीके से ही होता है जी। अच्छा, एक और मैं बात बताऊँ कि कोशिश मैं बड़े दिनों से कर रहा था, लेकिन पेट भर के इन्होंने कल ही खाना स्टार्ट किया, जस्ट ये कल की बात है, यानी आज दूसरा दिन है। तो ये देख लें आपके सामने कि जितनी, ज़ाहिर बात है छोटे बच्चे हैं, फौरी तौर पे ये सारा तो नहीं खा लेंगे, लेकिन जितनी कि इनको भूख है, जितनी ज़रूरत है, उतना ये खा रहे हैं, ये पत्ते आपके सामने। तो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने का पर्पज़ ये है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हम जो है जो दस्तयाब वसाइल हैं उसमें रहते हुए बकरी जो है, बकरी फार्मिंग को कामयाब करें, बच्चों को अच्छे तरीके से ग्रो अप कर लें, अच्छी नस्ल तैयार कर लें, तो हमें ये करना होगा कि जल्दी से जल्दी इनको चारे पे, फीड पे लगाना होगा, वरना हम सिर्फ दूध के ऊपर रहते हुए इनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर सकते। तो ये तरीक़ाकार है जी जो मैं कर रहा हूँ, वो मैंने आपसे शेयर कर दी है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मालूमात शेयर हो सके। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।